नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात कर रहे हैं, करणी माता। हाँ, बिल्कुल। जाहिर है राजस्थान के देशनोक में उनका प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे लोग अक्सर चूहों का मंदिर कहते हैं। हाँ, वो पहचान तो है ही। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो इस छवि से कहीं गहरी है। हमारा इरादा है आज आस्था, वीरता और यहाँ तक कि कूटनीति के उस अनोखे संगम को समझने का, जो करणी माता के जीवन में हमें दिखता है। बिल्कुल। ये विवरण बताते हैं कि वो सिर्फ एक संत या कह लीजिए देवी नहीं थी। उनकी भूमिका कहीं ज्यादा जटिल थी। हाँ, सही कहा। ये सिर्फ धार्मिक श्रद्धा का ही मामला नहीं है। जो जानकारी मिलती है वो इशारा करती है कि करणी माता एक बहुत प्रभावशाली मध्यस्थ थी। मध्यस्थ। हाँ, और रणनीतिकार भी। उन्होंने उस दौर के, आप कह सकते हैं, अहम संघर्षों को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे उनकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा और उनका व्यावहारिक नेतृत्व मतलब साथ साथ चलते थे। तो चलिए इसी बहुआयामी व्यक्तित्व को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मतलब देशनोक मंदिर की प्रसिद्धि से हटकर उनकी कहानी में और क्या खास है? हाँ, तो देखिए, जानकारी के हिसाब से उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी राज्यों के बीच के विवाद सुलझाने की। जैसे एक किस्सा है बीकानेर और जैसलमेर के बीच का। धनेरी तलई नाम की एक जमीन थी। हाँ, मैंने पढ़ा है थोड़ा इसके बारे में। झगड़ा था उस पर। हाँ, बहुत बड़ा झगड़ा था। लगभग युद्ध तक बात पहुंच गई थी। तो उन्होंने कैसे सुलझाया? सिर्फ ये कह दिया कि ये नो मैन्स लैंड है, मतलब किसी की नहीं, इतना काफी था। उनकी बात में ऐसा क्या वजन था कि दो इतने शक्तिशाली राज्य मान गए? यही तो खास बात है। लगता है उन्होंने अपनी जो आध्यात्मिक साख थी ना, उसका इस्तेमाल किया। अच्छा। उस विवादित जमीन को एकदम निष्पक्ष घोषित कर दिया। इससे क्या हुआ कि दोनों पक्षों को बिना अपनी इज्जत गंवाए पीछे हटने का एक रास्ता मिल गया। अच्छा, ये तो बड़ी समझदारी की बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो टकराव टालने के लिए बहुत व्यवहारिक हल निकालने में माहिर थीं। सिर्फ उपदेश नहीं देती थी। संवाद को प्राथमिकता देना, ये उनकी पहचान थी एक तरह से। ये वाकई समझने वाली बात है। कैसे अपनी प्रतिष्ठा को शांति कायम करने के लिए इस्तेमाल किया। और सेना से उनके जुड़ाव के बारे में भी जिक्र मिलता है। हाँ, बिल्कुल। कुछ बटालियन उन्हें प्रेरणा मानती हैं, ऐसा कुछ? हाँ, जानकारी में आता है जैसे 19 राजपूत करणी बटालियन है, ऐसी इकाइयों का उल्लेख है। अच्छा। उन्हें वीरता और कह लीजिए सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनका नाम और उनकी विरासत सैनिकों को साहस देती है। और एक और दिलचस्प वाकया है 1430 ईस्वी का मंदौर युद्ध। हाँ। कहा जाता है कि राव रणमल को उनकी सलाह या शायद उनके आशीर्वाद से ही निर्णायक जीत मिली थी। तो ये सिर्फ मनोबल बढ़ाने वाली बात नहीं थी, मतलब इसे एक तरह की रणनीतिक मदद के तौर पर भी देखा गया। हाँ, कुछ हद तक तो जरूर। वैसे देखा जाए तो संघर्ष टालने या सुलझाने के और भी उदाहरण है उनके जीवन में। जैसे जंगल देश इलाका था, वहां पानी के स्रोत को लेके कोई विवाद हुआ था। अच्छा। उसको उन्होंने शांति से निपटाया। इसी तरह कोडमदेसर किले से जुड़ा भी एक झगड़ा था। उसे भी समझौते से ही हल करवाया गया। तो इन सब घटनाओं से एक ही पैटर्न दिखता है। क्या? कि उनकी कोशिश हमेशा बातचीत और समझौते से हल निकालने की होती थी। युद्ध तो बिल्कुल आखिरी रास्ता था उनके लिए। ये पहली तो वाकई उनकी कहानी को एक अलग ही आयाम देता है। मतलब आध्यात्मिक शक्ति का जमीनी समस्याओं के समाधान में उपयोग। बिल्कुल। और हाल का भी एक संदर्भ है शायद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को उनके मंदिर का दौरा किया था। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या महत्व समझा जाए आजकल के समय में? हाँ, ये दौरा उनकी समकालीन प्रासंगिकता को दिखाता है। ये सिर्फ उनके स्थायी धार्मिक महत्व का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रति सम्मान और उनकी विरासत कितनी जीवित है, इसका भी संकेत है। मतलब सदियों बाद भी उनका प्रभाव महसूस किया जाता है। सही बात है। तो इन सभी सूत्रों को अगर हम देखें तो ये साफ हो जाता है कि करणी माता की विरासत सिर्फ चमत्कारों या आस्था तक ही सीमित नहीं है। ये असल में साहस, शांति स्थापना की कोशिशों और रणनीतिक समझ का एक मिलाजुला रूप है। सही। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे आध्यात्मिक प्रभाव समाज और राजनीति में स्थिरता लाने का एक जरिया बन सकता है। सही कहा आपने। ये कहानी सिर्फ एक पूज्य देवी की नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की लगती है जिन्होंने टकराव टालने के लिए संवाद और बीच का रास्ता चुना। बिल्कुल। सेना का उनसे वो जुड़ाव और हाल में ये राष्ट्रीय स्तर की यात्रा, ये सब बताते हैं कि उनका असर आज भी कितना गहरा है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। हाँ, सोचने वाली बात तो है। आज की इस जटिल दुनिया में जहाँ इतने सारे टकराव हैं, संघर्ष सुलझाने का करणी माता का वो सदियों पुराना तरीका यानी संवाद और समझौते को प्राथमिकता देना
आज कितना प्रासंगिक हो सकता है, ये विचार करने लायक है।